आज हम डिस्कस करेंगे इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में, कौन कौन से इनकम्पैटिबिलिटी होती हैं और जो है क्या डेफिनेशन होता है इनकम्पैटिबिलिटी का। तो सबसे पहले इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है, इनकम्पैटिबिलिटी इज डिफाइंड एज ए चेंज रिजल्टिंग एंड एन अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म which may affect the safety, efficacy, appearance and stability of the pharmaceutical product। इनकम्पैटिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए ये क्या होता है कि ये जो है एक चेंज आता है किसी, या फिर जो है एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनता है, उसमें जो चेंज आता है उसमें जो है सेफ्टी उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, इफिकेसी उसकी जो है चेंज हो जाती है, अपीयरेंस उसका अलग हो जाता है, स्टेबिलिटी उसकी जो है चेंज हो जाती है। जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसकी जो है जब उसमें इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है तो एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें बहुत सारे चेंजेज आ जाते हैं, जैसे कि जो है सेफ्टी में चेंज आता है, एफिकेसी में चेंज आता है, उसकी अपीयरेंस में चेंज आता है, उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। कहाँ कहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी होती है? कंपाउंडिंग में होती है, फार्मूलेशन में होती है, मैन्युफैक्चरिंग में होती है, पैकेजिंग में होती है, डिस्पेंसिंग में होती है, स्टोरेज में होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग में होती है। जो इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है वो कहाँ कहाँ हो सकती है? कंपाउंडिंग में हो सकती है, फार्मूलेशन के अंदर हो सकती है, फार्मूलेशन में हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग में हो सकती है, जब प्रोसेस कर रहे होते हैं तब हो सकती है, पैकेजिंग में हो सकती है, जो भी प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग करते टाइम जो है इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, डिस्पेंस करते समय हो सकती है, अगर आपने उसको स्टोर किया हुआ स्टोरेज कंडीशन में है तो वहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग को एडमिनिस्टर करते समय भी इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। इसको जो है साधारण शब्दों में कहें कि जैसे कि दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट जो प्रिस्क्रिप्शन में हैं उनको जब मिक्स करते हैं एक साथ तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि अनडिजायरेबल चेंज हो जाता है, जिससे उसकी फिजिकल, केमिकल और थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी जो होती है मेडिकामेंट की वो जो है चेंज हो जाती है। इसी को हम इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। मतलब ये हुआ कि इट इज़ डिफाइंड एज when two or more ingredients of a prescription are mixed together, the undesirable changes that may take place in the physical, chemical and therapeutic properties of the medicament is termed as incompatibility। तो इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है वो जब भी जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, जो भी प्रेस्क्राइब किया गया मेडिसिन होता है, जब उनको हम मिक्स करते हैं एक साथ तो उसमें अनडिजायरेबल चेंज आ जाता है। फिजिकल, केमिकल या थेरेप्यूटिक तीनों तरह का चेंज हो सकता है। इसी को जो है हम इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। तो इसमें जो हमने बताया कि टोटल जो है 7 पॉइंट्स हमने जो है नोट किए, जैसे कंपाउंडिंग, फार्मूलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, डिस्पेंसिंग, स्टोरेज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ये जो है यहाँ पे जो है इनकम्पैटिबिलिटी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा द इनकम्पैटिबिलिटी मे बी डिटेक्टेड बाय चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल, थेरेप्यूटिक क्वालिटीज ऑफ द मेडिसिन। जो चेंजेस और भी आ सकते हैं, जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन होती है उसमें फिजिकल, केमिकल या फिर थेरेप्यूटिकली चेंज हो सकता है, जिसको हम जो है कंसीडर करते हैं। ठीक है। उसके बाद से जो है हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपैटिबिलिटी कौन कौन सी होती है। तो जो है जब कोई कंपोनेंट किसी मेडिसिन का इंटरेक्ट होता है दूसरे कंपोनेंट से और उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, उसके साथ जो है उसके जैसे बिहेवियर उसका अलग अलग कर देता है, मतलब दोनों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो जो बिहेवियर होना चाहिए उस मेडिसिन, पर्टिकुलर मेडिसिन का, वो चेंज हो गई, मीन्स इनकम्पैटिबिलिटी पैदा हो गई। तीन तरह की इनकम्पैटिबिलिटी होती है। इसमें पहला होता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, दूसरा होता है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी और थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ये जो है तीन तरह के इनकम्पैटिबिलिटी होते हैं। अब हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज की बात करते हैं।
तो इसमें होता है when two or more than two substances are combined together, जब दो या दो से ज़्यादा जो है सब्सटेंस को हम एक साथ लेते हैं, एक फिजिकल चेंज इसमें आ जाता है जो कि अनएक्सेप्टेबल होता है, जो कि अनएक्सेप्टेबल होता है या फिर अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो उसमें फिजिकल चेंज होता है जो कि जिसके बाद जो है एक अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। या फिर इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस which may lead to a change in color, odor, taste, viscosity and morphology. It is also called as pharmaceutical incompatibility. जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हों, उनके बीच में इंटरेक्शन हो, उस जब इंटरेक्शन होने के बाद से जो है उनके कलर में चेंज आए, ऑर्डर में चेंज आए, टेस्ट में चेंज आए, विस्कोसिटी में चेंज आए या फिर मार्फोलॉजी में चेंज आए। हमने कितनी बात बताई, कलर में चेंज आए, टेस्ट में चेंज आए, ऑर्डर में चेंज आए, विस्कोसिटी में चेंज आए और मार्फोलॉजी में चेंज आए, तो इसको हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर रखते हैं, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी में इसकी स्टडी करते हैं। अब मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के, तो जो है इसमें जो है बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें कि जो है इनकम्पैटिबिलिटी एमंग ड्रग एजेंट्स के बीच में जो है हम मैनिफेस्ट करते हैं। इसमें जो है पहला जो होता है वो इनसॉल्युबिलिटी होती है। इनसॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजेंट इन व्हीकल, जो व्हीकल है उसमें जो है प्रेस्क्राइब्ड एजेंट की इनसॉल्युबिलिटी होती है जिसकी वजह से फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। या फिर इमिसिबिलिटी ऑफ टू और मोर लिक्विड, दो या दो से अधिक लिक्विड का इमिसिबल होना भी जो है इमिसिबिलिटी जो होती है, ये भी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के लिए जो है नोट करते हैं, इसको भी उसको भी कंसीडर करते हैं। प्रेसिपिटेशन, इट अकर्स ड्यू टू सॉल्वेंट इज इनसॉल्युबल व्हेन इट इज एडेड टू सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन के अंदर अगर हम जो है ऐड करते हैं तो उसमें जो है वो इनसॉल्युबल होने की वजह से उसमें प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंतर्गत आता है। चौथा जो है वो लिक्विफैक्शन है। लिक्विफैक्शन ऑफ सॉलिड मिक्स्ड इन ए ड्राई स्टेट, जो सॉलिड होता है वो ड्राई स्टेट में जो है मिक्सचर उसका बनाते हैं, जिसको जो है हम यूटेक्सिया भी कहते हैं। अब जो है इनसॉल्युबिलिटी में क्या होती है, इनसॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजेंट इन व्हीकल, इट मीन्स द इनएबिलिटी of material to dissolve in a particular solvent system। जो मटेरियल होता है वो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट सिस्टम में जो है डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, अनेबल होता है डिज़ोल्व करने के लिए, वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, इनसॉल्युबिलिटी वहाँ पे शो करता है। The majority of incompatibility is due to insolubility of the inorganic as well as organic compounds in particular solvent। जो मेजॉरिटी होती है इनकम्पैटिबिलिटी की वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनसॉल्युबिलिटी होने की वजह से होती है। जो ड्रग के अंदर जो है जो इनकम्पैटिबिलिटी आती है वो क्या होता है कि ज़्यादातर जो है इनसॉल्युबलाइजेशन की वजह से, इनसॉल्युबिलिटी की वजह से, जो कि ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है इनसॉल्युबल होने की वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इसमें जो है जो फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो जो है उसमें चेंज इन पीएच होता है, मिलिंग होती है, सरफेक्टेंट होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब जो है इंसॉल्युबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो जो है
any change in previous factor may lead to precipitation of drug and change in their properties। जितने भी हमने गिना है उसमें अगर किसी तरह कोई भी प्रीवियस फैक्टर होता है, अगर जो वो प्रेसिपिटेशन की तरफ बढ़ता है, ड्रग की प्रेसिपिटेशन की तरफ बढ़ता है, ड्रग को प्रेसिपिटेट करता है, तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। जैसे कि चॉक हुआ, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड हुआ, सक्सिनिल सल्फाथायाजोल हुआ, जिंक ऑक्साइड हुआ, कैलामाइन हुआ, ये जो है कॉमन एग्जाम्पल है डिफ्यूजिबल सॉलिड की। डिफ्यूजिबल सॉलिड में जो है ये कॉमन एग्जाम्पल है। इसमें जो हमने चाक की बात की, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड की बात की, सक्सिनिल सल्फोथायाजोल की बात की, जिंक ऑक्साइड की बात की, कैलामाइन की बात की, ये जो है बहुत कॉमन एग्जाम्पल है डिफ्यूजिबल सॉलिड में। कुछ टिंचर ऐसे होते हैं जिनमें रेजिन और क्लोरोफिल हो सकते हैं, और वो जो है क्या करते हैं, वो प्रेसिपिटेशन करते हैं, है ना। जब उनको जो है एक्वा सिस्टम में डाला जाता है तो वो जो है प्रेसिपिटेट हो जाते हैं या फिर प्रेसिपिटेट कर देते हैं। चाक पाउडर जो होता है ये सुटेबल नहीं होता वाटर के लिए, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है एक्वस मीडियम में, और ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये डिफ्यूजिबल नेचर के होते हैं, जो कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कॉज करते हैं। हमने क्या कहा कि जो चॉक होता है, चॉक पाउडर जो वाटर में सॉलेबल नहीं होता, चाक पाउडर जो है वाटर सॉलेबल नहीं होता, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है किसी भी एक्वस मीडियम में, और ये प्रेसिपिटेट जो होता है वो डिफ्यूजिबल नेचर का होता है, जो कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो है कॉज करता है। रेमेडी क्या होती है कि सस्पेंडिंग एजेंट जो यूज़ करते हैं, है ना, सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं जो प्रेसिपिटेटेड चाक पार्टिकल्स होते हैं उनको सस्पेंड करने के लिए। जनरली 2% वेट बाय वॉल्यूम कंपाउंड टैगाकेन पाउडर को जो है हम रिकमेंड करते हैं एज ए सस्पेंडिंग एजेंट। मतलब जो कॉज होता है, चाक पाउडर जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ये एक्वस मीडियम में जो है प्रेसिपिटेट हो जाता है, और ये प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो डिफ्यूजिबल नेचर के होते हैं, जो कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कॉज करते हैं। रेमेडी में क्या है कि सस्पेंडिंग एजेंट जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं, चाक पार्टिकल जो भी प्रेसिपिटेटेड चाक पार्टिकल्स होते हैं उनको सस्पेंडेड रखने के लिए। जनरली हम क्या करते हैं कि कंपाउंड टैगाकेन पाउडर का यूज़ करते हैं एज ए सस्पेंडिंग एजेंट 2% वेट बाय वॉल्यूम। अब जो है दूसरा जो होता है इमिसिबिलिटी, इस इमिसिबिलिटी ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स, इसमें जो मेन टॉपिक है जो वो इमिसिबिलिटी है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो है लिक्विड्स का जो है इमिसिबल होना जो है इस इनकम्पैटिबिलिटी को जो है दर्शाता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स कंबाइन करते हैं, जिसमें कि नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट में क्या होता है, जब दो इंग्रेडिएंट्स जो है कंबाइन करते हैं नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट में, तो ये इंग्रेडिएंट जो होते हैं इमिसिबल, एक दूसरे से इमिसिबल होते हैं, और इस फेनोमेनन को हम इमिसिबिलिटी कहते हैं। जब दो दो जो है इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो कि नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं, उनको जो है एक साथ जो है जब हम ले आते हैं तो जो है वो एक दूसरे से इमिसिबल होते हैं, और इस फेनोमेनन को जो है हम इमिसिबिलिटी कहते हैं। दिस मैनिफेस्टेशन अपीयर्स क्लियरली इन इमल्सन, क्रीम्स, लोशन, सम टाइप ऑफ ऑइंटमेंट। ये मैनिफेस्टेशन जो हैं ये दिखते हैं हमें, क्लियरली दिखते हैं इमल्सन के अंदर, क्रीम के अंदर, लोशन के अंदर, और ऑइंटमेंट कुछ टाइप के ऑइंटमेंट होते हैं उनमें भी हमें देखने को ये सारा मिलता है।
Separation into phase is noticed in this pharmaceutical dosage form. इन सब में जितने भी हमने नाम लिए उसमें जो है दो फेज में सेपरेशन को नोटिस किया जा सकता है। जो भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म हैं ये, इनमें सेपरेशन को हम नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्टोरेज मस्ट बी इन रूम टेम्परेचर टू प्रिवेंट सेपरेशन। जो स्टोरेज है उसको जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए सेपरेशन को रोकने के लिए। जो स्टोरेज है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए सेपरेशन को रोकने के लिए, इससे सेपरेशन नहीं होता। जो फैक्टर्स होते हैं जो लीड करते हैं इमिसिबिलिटी में, वो होता है, पहला होता है इनकम्प्लीट मिक्सिंग। मतलब जो भी हम मिक्सिंग कर रहे हैं उसकी जो वो जो है हमने कंप्लीट नहीं किया, इनकम्प्लीट छोड़ दिया, फिर जो है उसमें जो है इस तरह की इमिसिबिलिटी जो है देखने को मिलती है। एडिशन ऑफ सरफेक्टेंट विथ अनसुटेबल कंसंट्रेशन। जो सरफेक्टेंट हमने मिलाया वो सुटेबल कंसंट्रेशन में जितनी ज़रूरत थी उतना नहीं मिलाया है। फॉल्स टाइम एडिशन, गलत समय पे हमने जो है ऐड कर दिया उसको, जो भी सरफेक्टेंट ऐड करना था वो सही टाइम से हमने सही टाइम से जो है उसमें जो है हमने नहीं ऐड किया। अनसुटेबल फॉर द टाइप ऑफ इमल्सन। जो टाइप ऑफ इमल्सन है उसकी बेसिस पे हम सरफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। अगर हमने गलत टाइप के इमल्सन में गलत टाइप का जो है हमने सरफेक्टेंट डाल दिया, गलत सरफेक्टेंट डाल दिया, तो फिर ये भी जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम बैक्टीरिया ग्रो ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। कुछ बैक्टीरिया जो है मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पे ग्रोथ कर जाते हैं, जैसे जिलेटिन अरेबिक गम, इसमें जो है बैक्टीरिया जो है ग्रोथ करने लगते हैं। उसके बाद से जो है हम आते हैं अदर्स प्रोड्यूस एंजाइम्स विच ऑक्सीडाइज द सरफेक्टेंट। और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि सरफेक्टेंट का ऑक्सीडेशन करने लगते हैं, या फिर उसमें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो हमारा है वो बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखना चाहिए। ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल विथ ईच अदर विथ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। जो ऑयल होता है और वाटर होता है वो एक दूसरे से इमिसिबल होते हैं, ये भी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को जो है शो करते हैं। इसमें जो है कैस्टर ऑयल इमल्सन जो है, कैस्टर ऑयल 15 ml, वाटर 60 ml हम लेते हैं, ये जो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को शो करते हैं। उसके बाद से जो है हम कॉजेज देखते हैं। इन दिस प्रिस्क्रिप्शन कैस्टर ऑयल इज इमिसिबल विथ वाटर ड्यू टू हाई इंटरफेशियल टेंशन व्हिच इज ए साइन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। जो कैस्टर ऑयल होता है और वाटर होता है ये दोनों एक दूसरे से जो है क्या होते हैं कि इमिसिबल होते हैं। ये इसकी वजह क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंटरफेशियल टेंशन का होना इसका रीजन होता है, जो कि एक जो है साइन होता है इनकम्पैटिबिलिटी का। रेमेडी क्या होती है इसकी, टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी इमल्सिफिकेशन इज नेसेसरी विथ द हेल्प ऑफ एन इमल्सिफाइंग एजेंट। इस इनकम्पैटिबिलिटी से बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन करते हैं। किसी भी क्रीम बनाने से पहले उसका जो है या फिर इमल्सिफिकेशन करते हैं, और इस इमल्सिफिकेशन से जो है इस प्रॉब्लम से हम जो है बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद से जो है प्रिस्क्रिप्शन को करेक्ट करते हैं, कैस्टर ऑयल इमल्सन लेते हैं। कैस्टर ऑयल इमल्सन 15 ml, कैस्टर ऑयल 15 ml, अकेसिया 2% वेट बाय वॉल्यूम, वाटर अप टू 60 ml। ये हमारा जो है अब जो है प्रिस्क्रिप्शन बनता है इसका। अब जो है इसके बाद से आता है लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन जो होता है, लिक्विफैक्शन ऑफ सॉलिड मिक्स्ड इन ए ड्राई स्टेट। सॉलिड को जो हम ड्राई स्टेट में जो है मिक्स करते हैं, इनको यूटेक्सिया भी कहते हैं। यूटेक्सिया भी कहते हैं जब ड्राई स्टेट में सॉलिड को मिक्स किया जाता है। When certain low melting point solids are mixed together, a liquid or soft mass
mass known as eutectic mixture is produced। जब दो लोअर मेल्टिंग पॉइंट के सॉलिड को हम एक साथ जो है मिक्स करते हैं तो या तो उसमें लिक्विड बनता है, लिक्विड या फिर सॉफ्ट मॉस मतलब वेटिंग हो जाती है इसमें, या फिर सॉफ्ट मॉस बनता है, इसको जो हम यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं। और ये जो है ये जब हम दो मेल्टिंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट के सॉलिड को मिक्स करते हैं तब ये प्रोड्यूस होता है। This occurs due to lowering of melting point of a mixture up to below room temperature and liberation of hydrates। ये कब होता है? जब मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और ये जो है रूम टेम्परेचर के नीचे हम चले जाते हैं तब ऐसा होता है। हाइड्रेट्स का लिबरेशन होता है तब जाके जो है ऐसी वेटिंग या फिर सॉफ्ट मास या लिक्विड का फॉर्मेशन होता है या फिर यूटेक्टिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो जो कंपाउंडिंग है पाउडर का वो डिफ़िकल्ट हो जाता है और जो है क्योंकि जो हमारे पास अल्टीमेट मिक्सचर होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट बहुत जल्दी हो जाता है। जो मेडिकामेंट्स होती हैं इस टाइप के बिहेवियर को शो करती हैं, उसमें जो है कैम्फर होता है, मेथनॉल होता है, फिनॉल होता है, थाइमोल होता है, क्लोरल हाइड्रेट होता है। कहने का मतलब ये है कि जो कंडीशन ये बनती है कि जो अल्टीमेट मिक्सचर बनते हैं ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये ऐसा बिहेवियर जो होता है जो मेडिकामेंट शो करते हैं उसमें जो है कैम्फर होता है, मेंथॉल होता है, फिनॉल होता है, थाइमोल होता है, क्लोरल हाइड्रेट होता है। अब जो है कॉजेज देख लेते हैं। कॉजेज में क्या होता है? मिक्सचर इज फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी बिकॉज बोथ द इंग्रेडिएंट्स इन द प्रिपरेशन आर लिक्विफाइबल ऑफ मिक्स टुगेदर। ये जो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है क्योंकि दोनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन में हैं वो दोनों लिक्विफाइबल होते हैं जब उनको मिक्स किया जाता है एक दूसरे के साथ। रेमेडी क्या होती है? दीज सब्सटेंसेस कैन बी डिस्पेंस्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इनको जो है डिस्पेंस करने के लिए किसी एक मेथड का यूज़ करना चाहिए। उसमें पहला होता है टाइट्रेट टुगेदर टू फॉर्म लिक्विड एंड मिक्स विथ एन एब्जॉर्बेंट। क्या करते हैं कि दोनों को जो है सैचुरेट करते हैं और लिक्विड का फॉर्मेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, उसमें जो है एब्जॉर्बेंट मिला लेते हैं जैसे लाइट केओलिन या मैग्नीशियम कार्बोनेट को जो है मिला देते हैं। इससे जो है पाउडर का फॉर्मेशन हो जाता है, उससे जो है हम पाउडर बना लेते हैं। जो इंडिविजुअल मेडिकामेंट होता है उनको जो है अलग अलग जो है पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं और फिर जो है एडजॉर्बेंट के साथ जो है उसको मिक्स करते हैं और फिर कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, इन्हें सुटेबल कंटेनर में जो है उनको जो है स्टोर करते हैं। इसके बाद से आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जो होता है इट अकर्स ड्यू टू सॉल्वेंट इन इनसॉल्युबल व्हेन इट इज एडेड टू सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेशन तब होता है जब सॉल्वेंट जो होता है इनसॉल्युबल होता है, जब उसको सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो प्रेसिपिटेशन जो होता है solubilized substances may precipitate from its solution if a non-solvent for the substance is added to the solution। एक नॉन सॉल्वेंट टाइप का जो है उसको जो है हम एक सॉल्यूशन के अंदर जब ऐड करते हैं तो उसमें प्रेसिपिटेशन का जो है फॉर्मेशन होने लगता है, हो जाता है। रेजिन्स जैसे हैं, रेजिन्स जो है इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अल्कोहलिक सॉल्यूशन जो होते हैं रेजिन्स के प्लस वाटर लेते हैं तो प्रेसिपिटेटेड रेजिन्स का फॉर्मेशन होता है। रेजिन्स
जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अल्कोहलिक सॉल्यूशन जो होते हैं रेजिन्स के, उनको जब वाटर में मिक्स करते हैं तो प्रेसिपिटेशन होता है और ये रेजिन्स को जो है प्रेसिपिटेट कर देता है। एक्वस डिस्पर्सन जो होता है हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स का, जिसमें कि पॉलीसैकेराइड म्यूसिलेज और जो है हाई कंसंट्रेशन अल्कोहल या सॉल्ट लेते हैं, तो उसमें प्रेसिपिटेटेड कोलॉइड्स हमें मिलता है। जैसे पॉलीसैकेराइड म्यूसिलेज को लिया हमने, उसको जो है ऐड किया हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल या सॉल्ट में, तो हमें जो है प्रेसिपिटेटेड कोलॉइड मिल गया। अब जो है जो इसमें पहला पॉइंट होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रोलाइट्स का हाई कंसंट्रेशन होता है वो कॉज करता है सोप इमल्सन का क्रैकिंग कॉज करता है। किसके द्वारा? तो बाय साल्टिंग आउट द इमल्सिफाइंग एजेंट। जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है उसको साल्टिंग आउट करता है और जो है उसमें जो है क्या करता है, क्रैकिंग ऑफ सोप इमल्सन जो है कॉज करता है। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका हाई कंसंट्रेशन होता है, तो वो क्या करता है, सोप इमल्सन में जो है क्रैकिंग कॉज करता है। किसके द्वारा? तो इमल्सिफाइंग एजेंट के साल्टिंग के द्वारा जो है उसमें जो है क्रैकिंग कॉज करता है। जो व्हीकल होता है, एक या जो है एक से ज़्यादा जो आपके जो हैं वो होते हैं, एक या एक से ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक लिक्विड्स होते हैं, इनको जो है जो लोअर सॉल्युबिलिटी के मेडिकामेंट होते हैं इनको डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। और वाटर सॉल्युबल जो कि प्रैक्टिकली इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, उनको जो है वो व्हीकल के अंदर प्रेसिपिटेट करने का काम करते हैं। मतलब vehicles used to dissolve medicaments of low solubility, water soluble, practically inorganic salt may be precipitated in such vehicles। जब टिंचर की बात करते हैं जिसमें रेजिनस मैटर है, उसको ऐड करते हैं, जब उसमें ऐड करते हैं वाटर में या रेजिन एग्लोमेरेट्स में, तो जो है डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स का जो है फॉर्मेशन होता है। जब ऐसा टिंचर लेते हैं जिसमें रेजिनस मैटर होता है, उसको उसको जब हम ऐड करते हैं वाटर में या वाटर में जब ऐड करते हैं तो रेजिन एग्लोमेरेट्स जो है फॉर्म होते हैं डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स में। इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत स्लो एडिंग करते हैं या अनडाइल्यूटेड टिंचर को जो है विग्रस सेक के द्वारा जो है या सस्पेंशन के द्वारा जो है सस्पेंशन बना के जो है इसमें हमको ऐड करना होता है। अब जो है इसमें देख लें लोशन ऑफ कंपाउंड टिंचर ऑफ बेंजोइन। इसमें जो है टिंचर बेंजोइन कंपाउंड 5 ग्राम होता है, ग्लिसरीन 10 ml होता है, रोज वाटर जो है अप टू 100 ml होता है। तो जो ग्लिसरीन होती है वो 10 ml होती है, टिंचर बेंजोइन कंपाउंड जो होता है वो 5 ग्राम होता है, रोज वाटर जो होता है वो 100 ml होता है। काजेज क्या होते हैं? टिंचर बेंजोइन कंपाउंड कंटेन रेजिन्स। जो टिंचर बेंजोइन कंपाउंड होता है उसमें रेजिन्स होते हैं। दिस चेंज इन सॉल्वेंट सिस्टम रिजल्ट्स इन एन अनअवॉइडेबल प्रेसिपिटेट। ये क्या करते हैं, सॉल्वेंट सिस्टम में चेंज करते हैं और इनके परिणाम स्वरूप जो है अनअवॉइडेबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। रेमेडी क्या होती है? एडिशन ऑफ टिंचर विथ रैपिड स्टीयरिंग yields a fine colloidal dispersion। जब हम टिंचर का एडिशन कर रहे होते हैं तब हम जो है स्टीयरिंग जो है रैपिड रखते हैं, रैपिड स्टीयरिंग के साथ जो है इसको जो है ऐड करते हैं ताकि जो जो हमारे पास फाइन कोलॉइडल डिस्पर्सन है उसका फॉर्मेशन हो।
इसके बाद से जो है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी पे आते हैं। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? रिएक्शन बिटवीन टू आर मोर सब्सटेंसेस which lead to change in a chemical properties of pharmaceutical dosage form. As a result of this, a toxic or inactive R product may be formed. तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का रिएक्शन होता है जो कि केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म के। मतलब किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब जो है दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो उसमें जो है जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की वो चेंज हो जाती हैं। इनको जो हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के फॉर्म में रखते हैं। और जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं जो इसके जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं वो या तो इनएक्टिव होते हैं या फिर टॉक्सिक होते हैं। अकरेंस क्या है? अकरेंस में केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी अकर ड्यू टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड एडिटिव लाइक। जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज होती हैं ये कैसे होती हैं? ड्यू टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड एडिटिव लाइक। इसमें जो है सबसे पहली चीज़ होती है पीएच चेंज होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, एसिड बेस हाइड्रोलिसिस होती है, डबल डिकम्पोजिशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, इफरवेसेंस होता है, डिकम्पोजिशन होता है, कलर चेंज होता है या फिर एक्सप्लोजन होता है। ये सारे जो हैं आपके पास अकरेंस हैं जो कि होते हैं जिनके कारण जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। अगली चीज़ क्या है कि जो सारा जो है ये सारी चीज़ें जो है बेस्ड होती हैं केमिकल इंटरेक्शन पे। ठीक है, केमिकल इंटरेक्शन पे बेस्ड होती हैं। तो उसमें जो है टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी पहले आती है। इन दिस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी द केमिकल इंटरेक्शन कैन बी चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग द सॉल्यूशंस इन डाइल्यूट फॉर्म्स विदाउट आर बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि इस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी में जो केमिकल इंटरेक्शंस होते हैं वो जो ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग होते हैं सॉल्यूशन का डाइल्यूट फॉर्म में उसको जो है उसमें केमिकल इंटरेक्शन को ये जो है क्या करते हैं चेंज कर देते हैं विदाउट आर बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। मतलब बिना बिना ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग के चेंज किए या चेंज करने की बात। दूसरा जो होता है एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी होती है। इन एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी चेंज इन द फॉर्मूलेशन इज नीडेड विद द कंपाउंड हैविंग इक्वल थेरेप्यूटिक वैल्यू। मतलब एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटीज क्या होती हैं कि इसमें क्या होता है कि फार्मूलेशन में चेंज जो होता है उसमें जो है इक्वल थेरेप्यूटिक वैल्यू जो होती है कंपाउंड की उसकी आवश्यकता होती है। इसके एग्जांपल है फॉर एग्जांपल में सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैफीन सिट्रेट इसमें होता है। अब जो है दूसरा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस तरह केमिकल रिएक्शन का नेचर कैसा है उसके उसके अकॉर्डिंग जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो किस तरह से होती है। पहला जो होता है इमीडिएट इनकम्पैटिबिलिटी। इमीडिएट इनकम्पैटिबिलिटीज क्या होती है? इफ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस immediately after combining the prescription ingredients they are called immediate incompatibilities. Hence they should be dispensed only after correction. इसमें क्या होता है कि यदि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो बहुत जल्दी हो जाए इमीडिएटली हो जाए जैसे ही हमने प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट को कंबाइन किया तुरंत जो है उसमें जो है इमीडिएटली जो है केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए होने लगे देन इसको जो है इमीडिएट इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं।
और इसको जो है डिस्पेंस करने करेक्शन करने के बाद ही हमें जो है डिस्पेंस करना चाहिए। दूसरा जो होता है डिलेड इनकम्पैटिबिलिटी होती है। When the chemical reaction proceeds at the very low rate and no appreciable visible change occurs, which may develop on keeping the product for a long time are called delayed incompatibility। जब कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है, आगे बढ़ती है बहुत स्लो रेट से, और ये इसमें जो चेंजेस होते हैं वो एप्रिसिएबल नहीं होते हैं, और ये जो है डेवलप करते हैं या फिर रखते हैं प्रोडक्ट को लंबे टाइम के लिए। जो है ये जो रिएक्शन होते हैं ये जो है लंबे टाइम के लिए होते हैं, फिर इनको जो है हम डिलेड इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। अब जो है बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइबर होता है, तो पहला जो होता है इंटेंशनल होता है। when the prescriber knowingly prescribes the incompatible drug। एक तो ये होता है कि प्रेस्क्राइबर को पता होता है कि ये इनकम्पैटिबिलिटी इसमें है। दूसरा यूनिडायरेक्शनल, when the prescriber prescribes the drugs without knowing that there is incompatibility between the prescribed drugs। दूसरा ये होता है कि यूनिडायरेक्शनल होता है, इसमें जो है जो प्रेस्क्राइबर होता है उसको ये मालूम नहीं होता है कि इन दो ड्रग हम लिख रहे हैं या दो से ज़्यादा ड्रग जो लिख रहे हैं, जो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो है इनकम्पैटिबिलिटी है। जनरली जो रिएक्शन होते हैं स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन के बीच में वो प्रोसीड करते हैं बहुत फास्टर रेट से, और प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि थिक होते हैं और डिफ्यूज़ बहुत जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, जनरली जो भी स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन के अंदर रिएक्शन होते जो भी रिएक्शन होते हैं स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन के अंदर, वो जो है बहुत फास्टर रेट से प्रोसीड करते हैं, और उनमें जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है बहुत थिक होता है, और ये बहुत तेज वो ये डिफ्यूज़ जो है बहुत तेज नहीं करते हैं, डिफ्यूज़ इन बहुत रेडली डिफ्यूज़ नहीं करते हैं। ओके सर। रिएक्शन बिटवीन द डाइल्यूट सॉल्यूशन proceed at a slow rate and the precipitate। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो रिएक्शन होते हैं बहुत स्लो रेट से होते हैं, और उसमें जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं वो बहुत लाइट हो जाते हैं, बहुत लाइट होते हैं, और डिफ्यूज सॉल्यूशन में ही वो डिफ्यूज हो जाते हैं। Hence the reaction substances should be diluted as much as possible before mixing। तो जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको जो है डाइल्यूट करना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके मिक्सिंग से पहले। प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरेक्शंस, द precipitates so formed may be diffusible or indiffusible। The method A or B is followed in dispensing the prescription yielding diffusible and indiffusible precipitate respectively। The precipitation should contain a thickening agent if the precipitate is non-diffusible। तो जो है इसमें जो पहली लाइन है वो प्रेसिपिटेट को फॉर्म में भी डिफ्यूजिबल, जो भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है वो डिफ्यूजिबल भी हो सकता है और डिफ्यूजिबल नहीं भी हो सकता है। तो इसमें दो मेथड दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है हमें जो है आगे प्रोसीड करना है। अगर प्रेसिपिटेशन में जो है थिकनिंग एजेंट है तो जो प्रेसिपिटेट होगा वो नॉन डिफ्यूजिबल होगा। तो मेथड ए में क्या है कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉलोइंग स्टेप्स आर कैरिड आउट।
जो ये मेथड जो होता है डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट के लिए जो है इम्पोर्टेंट सुटेबल होता है। इसमें जो स्टेप्स हैं, पहले जो है डिवाइड द व्हीकल इनटू टू पोर्शन। जो व्हीकल है उनको दो भागों में हम बांट देते हैं। dissolve the reactants in separate portion and mix with two portion by slowly by adding one into other with। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है, जो हमारे पास व्हीकल है उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अलग अलग दोनों में जो है हम इंग्रेडिएंट्स को डिसॉल्व करते हैं, फिर बहुत स्लोली एक दूसरे में उनको मिक्स करते हैं। मेथड बी में क्या होता है? मेथड बी इज सुटेबल फॉर डिफ्यूजन प्रेसिपिटेट फॉलोइंग स्टेप्स आर कैरिड आउट। डिवाइड द व्हीकल इनटू टू पोर्शन। दो भागों में हमने व्हीकल को जो है डिवाइड किया। डिसॉल्व द वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन वन पोर्शन। पहले हमने जो है क्या किया कि एक रिएक्टिंग सब्सटेंस को एक पोर्शन में डिसॉल्व किया। Place second portion of vehicle in mortar and incorporate suitable amount of compound। दूसरे भाग को हमने क्या किया, दूसरे व्हीकल के दूसरे भाग को हमने मोर्टार में लिया और सुटेबल अमाउंट, जो भी अमाउंट है कंपाउंड का, उसको हमने जो है इनकॉर्पोरेट किया। फिर ट्राइगागन पाउडर 2% वेट बाई वॉल्यूम हमने लिया और उसको कांस्टेंट ट्राइचुरेशन से जो है स्मूथ म्यूसिलेज को बना लिया, स्मूथ म्यूसिलेज का फॉर्मेशन कर लिया। फिर हमने क्या किया कि जो ऐड एंड डिसॉल्व द अदर रिएक्टिंग सब्सटेंस इनटू द म्यूसिलेज। जो दूसरा भाग, जो दूसरा हमारे पास इंग्रेडिएंट था, उसको, जो रिएक्टिंग सब्सटेंस था, उसको हमने जो है उसमें ऐड किया और डिसॉल्व किया। फिर जो है ऐड द सॉल्यूशन फर्स्ट रिएक्टेंट टू द म्यूसिलेज स्लोली विथ कांस्टेंट स्टिरिंग। अब जो है पहले वाले को हमने धीरे धीरे जो है, जो पेस्टिल मोर्टार में जो है स्टीयरिंग करते हुए जो है उसको हमने ऐड किया। ए सेकेंड लेवल सेक द बॉटल बिफोर यूज। जो दूसरा लेवल है वो जो है सेक द बॉटल बिफोर यूज। करने से पहले आपने उसको सेक किया। शुड बी फिक्स्ड ऑन द कंटेनर whenever method A or method B is followed in dispensing the prescription। अब जो है इसमें जो है एल्कालॉइड इनकम्पैटिबिलिटी में होता है क्या कि एल्कालॉइडल सॉल्ट विथ एल्कालॉइडल सब्सटेंसेस, जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसके अंदर एल्कालॉइड इनकम्पैटिबिलिटी में एल्कालॉइडल सॉल्ट विथ एल्कालॉइड सब्सटेंसेस, एल्कालॉइडल सॉल्ट विथ सॉल्युबल आयोडाइड्स, एल्कालॉइडल सॉल्ट विथ टैनिन्स, एल्कालॉइडल सॉल्ट विथ सैलिसिलेट्स, एल्कालॉइड विथ सॉल्युबल आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स। दूसरा जो है सॉल्युबल सैलिसिलेट इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबल सैलिसिलेट इनकम्पैटिबिलिटी में पहला जो है सॉल्युबल सैलिसिलेट विथ फेरिक साल्ट, सॉल्युबल सैलिसिलेट विथ एल्कली बाइकार्बोनेट, एंड थर्ड वन इज सॉल्युबल सैलिसिलेट विथ बेंजोएट विथ एसिड्स। अब जो है हम तीसरे पे आते हैं, सॉल्युबल आयोडाइड्स इनकम्पैटिबिलिटी। सॉल्युबल आयोडाइड्स इनकम्पैटिबिलिटी में पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड्स विद पोटेशियम क्लोरेट, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड्स विद क्विनीन सल्फेट। अब जो है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कॉजिंग इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो कैसे होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट विथ सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम सॉल्युबल कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम साल्ट के साथ लेते हैं तो इवोल्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। बिस्मथ सबनाइट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। बिस्मथ सबनाइट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का जब एक साथ रखते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होता है। बोरेक्स और सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ग्लिसरीन। जब बोरेक्स, सोडियम बाइकार्बोनेट और ग्लिसरीन एक साथ करते हैं, लेते हैं, तो भी जो है इवोल्यूशन होता है CO2 का।
अब मिसलेनियस इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, सॉल्युबल बाइकार्बोनेट विथ अमोनियम ब्रोमाइड, soluble barbiturates with ammonium bromide, potassium chlorate with oxidizable substances, incompatibility of emulsifying agent, color stability of dyes, incompatibilities of licorice liquid extract, ये सारे जो है मिसलेनियस में आते हैं। इसके अलावा स्ट्राइकनिन हाइड्रोक्लोराइड मिक्सचर, स्ट्राइकनिन हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन जो है वो 6 ml लेते हैं, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया 4 ml, वाटर अप टू 120 ml। कॉजेज क्या होते हैं, द क्वांटिटी ऑफ स्ट्राइकनिन हाइड्रोक्लोराइड इज मोर देन द सॉल्युबिलिटी इन वाटर 1:30। The quantity of strychnine hydrochloride is more than its solubility in water 1:30. The aromatic spirit of ammonia contains negligible amount of alcohol। ठीक है, इसके बाद से जो है हम आते हैं क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड मिक्सचर। क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड मिक्सचर जो होता है, इसमें क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड 0.12 ml, सोडियम सैलिसिलेट 4 ग्राम, वाटर 100 ml। कॉजेज जो होते हैं, व्हेन क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड कंबाइंड विथ द सोडियम सैलिसिलेट it forms quinine salicylates which is an indiffusible precipitate। रेमेडी जो होती है, hence follow method B for precipitate yielding interactions। थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है, 3rd नंबर पे आती है, इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ वन ड्रग बाय द प्रायर concomitant administration of another। It may be as a result of prescribing certain drugs to a patient with the intention to produce a specific degree of pharmacological action but have restore or intensity of the action produced is different room that intended by the prescriber। ये क्या होता है, इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ वन ड्रग, किसी एक ड्रग का थेरेप्यूटिक इफेक्ट में जो मॉडिफिकेशन होता है, किसी एक ड्रग के थेरेप्यूटिक इफेक्ट में जो मॉडिफिकेशन होता है, उसको जो है हम क्या करते हैं कि दूसरे के एडमिनिस्ट्रेशन, उससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था उससे जो है हम कंपेयर करते हैं, तब हमें एक रिजल्ट मिलता है किसी भी पेशेंट के लिए किसी एक सर्टेन ड्रग का, जो कि हमें एक स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन की डिग्री को जो है प्रोड्यूस करता है, जो कि रीस्टोर किया जा सकता है इंटेंसिटी के द्वारा, जो भी एक्शन है उसकी इंटेंसिटी से, और डिफरेंट तरीके से जो है इसको इंटेंड किया जा सकता है प्रेस्क्राइबर के द्वारा। मैकेनिज्म जो होती है, इसको जो है 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। जो फार्माकोकाइनेटिक होता है, इफेक्ट ऑफ ड्रग होती है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के ऊपर डिपेंड करता है। फार्माकोकाइनेटिक बेसिकली जो है एडीएमई पे डिपेंड करता है, जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन होता है। फार्माकोडायनेमिक जो होता है, ये जो है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ इंटरएक्टिंग ड्रग्स के बीच में होता है। इसमें जो है सिनर्जिज्म आती है, एंटागोनिज्म आती है, अल्टर सेलुलर ट्रांसपोर्ट आता है, इफेक्ट ऑफ द रिसेप्टर साइट आता है। थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है, ये जो है कैसे होती है, अगर डोज इरर होता है, डोजेज इरर होता है, तो उसमें होता है इरर इन डोजेज। दूसरा रॉन्ग डोज या डोजेज फॉर्म, रॉन्ग डोज ले लिया या डोजेज फॉर्म रॉन्ग ले लिया, उसमें होता है। तीसरा कंट्राइंडिकेटेड ड्रग्स लेने से हो जाता है। सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग एक साथ लेने से हो जाता है, या फिर ड्रग इंटरेक्शन के बाद हो जाता है।
इसके बाद से एरर इन डोजेज में क्या होता है कि बहुत सारे थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज होते हैं जिन जिन जो कि राइटिंग में एरर के द्वारा जाते हैं या फिर इंटरप्रेटिंग जो है प्रेस्क्राइबिंग ऑर्डर की इंटरप्रेटिंग में हो जाते हैं। जो सबसे सीरियस टाइप का डोजेज एरर होता है वो डिस्पेंसिंग या ओवरडोज मेडिकेशन के ओवरडोज या डिस्पेंसिंग में होता है। जैसे एट्रोपिन सल्फेट कैप्सूल में जो है एट्रोपिन सल्फेट 0.005 ग्राम, फिनोबार्बिटोन 0.015 ग्राम, एस्पिरिन 0.3 ग्राम। कॉजेज क्या होते हैं? इन दिस प्रिस्क्रिप्शन द क्वांटिटी ऑफ एट्रोपिन सल्फेट इन ईच कैप्सूल इज मोर देन इट्स रिकमेंडेड डोज। क्या होता है कि इस प्रिस्क्रिप्शन में जो एट्रोपिन सल्फेट है उसकी जो क्वांटिटी है हर एक कैप्सूल में जो है रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा होती है। जो रेमेडीज होती है प्रिस्क्रिप्शन इज रिफर्ड बैक टू प्रेस्क्राइबर टू करेक्ट द ओवरडोज एंड ऑफ द एट्रोपिन सल्फेट। रेमेडीज में क्या होता है कि इसको बैक प्रेस्क्राइबर के पास जो है रिफ़र करना चाहिए और उसके डोज को जो है वहाँ से करेक्ट करना चाहिए। रिकमेंडेड डोज ऑफ एट्रोपिन फॉर ए सिंगल कैप्सूल इज 0.25 to 2 mg। इसके बाद रॉन्ग डोजेज आर डोजेज फॉर्म क्या होते हैं कि देयर आर सर्टेन ड्रग्स विच हैव क्वाइट सिमिलर नेम्स एंड 3 इज ऑलवेज ए डेंजर फॉर एंड देयर इज ऑलवेज ए डेंजर फॉर डिस्पेंसिंग द रॉन्ग ड्रग। क्या होता है कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके सिमिलर नाम होते हैं, इसकी वजह से जो है बहुत खतरनाक तरीके से जो अगर डिस्पेंस हो गया या फिर रॉन्ग ड्रग मिल गई तो बहुत जो है खतरनाक उसका असर हो सकता है। जैसे प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन, डिजॉक्सिन एंड डिसटॉक्सिन। Sometimes many drugs are available in the different dosage forms and hence if the dosage form is not clearly mentioned on the prescription it becomes necessary to seek clarification from the prescriber। अगर किसी ड्रग का नाम अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो उसको प्रेस्क्राइबर के पास जाके उसको सही कराना चाहिए। Prescribing contraindicated drugs, there are certain drugs which may be contraindicated in a particular disease or a particular patient who is allergic to it। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए जो है कुछ दवाइयाँ एलर्जिक होती हैं और जो है वो पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए होती हैं। तो उसमें कार्टिकोस्टेरॉयड एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट हैविंग पेप्टिक अल्सर। जैसे कार्टिकोस्टेरॉयड जो होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट के लिए। पेनिसिलिन एंड सल्फर ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट हु आर एलर्जिक। जो एलर्जिक पेशेंट होते हैं उनके लिए पेनिसिलिन और सल्फर ड्रग्स जो होती हैं वो कंट्राइंडिकेटेड होती हैं। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन आर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन हाइपोटेंसिव पेशेंट। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स जो होते हैं वो कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। बार्बिटूरेट्स एंड मॉर्फिन शुड नॉट बी गिवन टू द अस्थमैटिक पेशेंट। जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं उनको बार्बिटूरेट और मॉर्फिन नहीं देना चाहिए। For example, sulfadiazine capsule causes ammonium chloride is a urinary acidifier. It causes the deposition of the sulfonamide crystals in the kidney। Remedy क्या है इसकी? Before prescribing such substances, a doctor must be careful. If he does not, a pharmacist shows his caliber to point out such type of doctor's error। थैंक यू। इतना ही।